हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 6 GBSC की लेसन नंबर 6 मौर्य एज चंद्रगुप्ता एंड द एम्परर अशोका. As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play a cricket. जैसे कि संडे था तो सब बच्चे सोसाइटी के गैदर हो गए ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए. भव्या एंड जल्प फॉर्म अ टीम. यहाँ पे भव्या और जल्प ने टीम बना दी. कॉइन टॉस किया एंड डिसाइडेड टू बॉलिंग एंड बैटिंग. और फिर डिसाइड हुआ कि कौन बॉलिंग करेगा कौन बैटिंग करेगा. जल्पा सेट हेड्स. द कॉइन फेल ऑन द ग्राउंड. इट वॉज हेड. जल्पा ने बोला कि हेड है. देखो हेड आ गया. सो द जलप आस्क फॉर द बैटिंग. तो जलप ने बैटिंग चूज की. हितांश आस्क वेयर डू वी फाइंड द लायन फिगर ऑन द कॉइन. तो यहाँ पे हितांश ने पूछा कि हम लोग को जो लायन फिगर कॉइन्स पे दिखता है वो कहाँ से आया है. भव्या एक्सप्लेन टू हिम द लायन फिगर ऑन द कॉइन इज अ हेड. और जो लायन फिगर का जो हेड है, मतलब जो लायन फिगर आया कॉइन के ऊपर, उसका मतलब होता है हेड. द लायन फिगर हैज़ बिन एनग्रेव ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ द सारनाथ. यहाँ पे उसने आगे इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला कि ये जो साइन है, सिंबल है लायन फिगर वाला, वो हम लोगों ने सारनाथ टेम्पल के सारनाथ पिलर में से लिया हुआ है. दिस पिलर वॉज बिल्ड बाय द एम्परर अशोका ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. और ये मौर्य डायनेस्टी के राजा अशोका ने बनवाया था. एंड इट हैज़ रिकॉग्नाइज इन द नेशनल सिंबल. और ये हमारे नेशनल सिंबल पे ऐसा माना जाता है और ये हमारा नेशनल सिंबल है. मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर्स और रूलर्स के बारे में जानकारी देते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे. चंद्रगुप्ता प्ले द गेम ऑफ द किंग इन हिज चाइल्डहुड. चंद्रगुप्ता जब छोटे थे तब बचपन से ही वो राजा राजा का खेल खेलते रहते थे. हिज स्किल वॉज नोटिस बाय द आचार्य विष्णुगुप्ता एंड ही वॉज ट्रेन बाय हिम एज अ शास्त्रा एंड द शास्त्रास. उनकी जो स्किल थी वो आचार्य विष्णुगुप्ता ने बचपन में ही देख ली थी और उन्होंने फिर उन्हें शास्त्रास और सब शास्त्रस सिखाए. सारे पढ़ाई के सारे रीति रिवाज नॉर्म सब सिखाए. चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प एंड द गाइडेंस ऑफ द चाणक्यास डिफीटेड द लास्ट एम्पर ऑफ द नंदर डायनेस्टी धनानंद इन 321 BC एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड फाउंडेड द मौर्य वंश. देखने जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चालुक्य की मदद से नंद डायनेस्टी के जो धनानंद थे उन्हें हरा दिया था और फिर अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी. चंद्रगुप्ता गॉट अ फुल बेनिफिट ऑफ द चाणक्य स्किल इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. चाणक्य को चंद्रगुप्ता का राइट हैंड माना जाता था और चाणक्य बहुत ही होशियार थे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाइज. फ्रॉम द अर्थशास्त्र रिटन बाय द चाणक्य. और चाणक्य ने हमारा बहुत ही अच्छा एक लिटरेचर अर्थशास्त्र लिखा हुआ था जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ लोगों की कैसी होनी चाहिए वो टाइम पे, उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. चाणक्य's डिप्लोमेटिक गाइडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चंद्रगुप्ता's अचीवमेंट. और जो चंद्रगुप्ता की देखने जाए तो उनके दरबार में चाणक्य की जो डिप्लोमेटिक गाइडेंस थी, उनका जो नज़रिया था और उनको गाइड करने का जो वे था, वो चंद्रगुप्त मौर्य को आगे ले जाने में सक्सेसफुल रहे. चंद्रगुप्ता कॉन्कर 4 टेरिटरी और उनकी मदद से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 और टेरिटरी जीत ली जिसमें काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान आ गए. आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेलेस्कस निकेटस. देखने जाए तो ये जो सेलेस्कस निकेटर है उन्हें हराने के बाद ये 4 जगह उनके नाम हो गई थी. Being impressed by the Chandragupta's braveries, Seleucus married his daughter Helena with the Chandragupta and sent his ambassadors Megasthenes to his court. यहाँ पे सेलेस्कस चंद्रगुप्ता की ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी बेटी हेलेना के साथ उनकी शादी कर देते हैं और एम्बेसडर्स मेगास्थेनस को उनके दरबार में भेज देते हैं. During his stay in the Patliputra, Megasthenes wrote a book Indica, which provide the important and the basic information about capital and the administrations of the Magadha Empire. उस ड्यूरेशन में मेगास्थेनस पाटलिपुत्र में रहकर इंडिका जैसी बुकें लिखते हैं. यहाँ पे एक बुक का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ इंडिका. वो लिखते थे जिसके अंदर बहुत सारे मौर्य एम्पायर के बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव और द कैपिटल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि वो कैसे चलाते थे अपने एम्पायर को. एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट देखेंगे. चंद्रगुप्ता ट्राई टू एस्टैब्लिश द सोवरजन पावर ओवर द होल ऑफ द इंडिया by spreading this authority with the valor and the diplomacy of the Chanakya in other region of the India. चंद्रगुप्त को यहाँ पे पूरे इंडिया पे रूल करना था, उनकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी डाल के. और यहाँ पे चाणक्य की मदद से उनने अपना जो सपना था वो साकार करना था. ही रूल इन द नॉर्थ फ्रॉम दैन अफगानिस्तान, पेशवार, खदर टू द बंगाल इन द ईस्ट. उन्होंने देखने जाए तो नॉर्थ में अफगानिस्तान से लेके पेशवा, खदर और बंगाल तक पूरा अपना राज कायम कर लिया था. ही एक्सटेंडेड हिज पावर इन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो. उन्होंने वेस्टर्न साइड भी अपना पावर कंट्रोल में लाया था, वहाँ पे अपनी टेरिटरी एक्सटेंड की थी. इट इज स्टेट इन सम ऑफ द सोर्सेज दैट ही हैड हिज रूल इवन द सौराष्ट्र ऑल्सो.
और अभी देखने जाए तो ही इट इज़ स्टेटेड कि कुछ कुछ सोर्सेज ऐसे हैं कि सौराष्ट्र में भी उन्होंने रूल किया था. ही हैड अपॉइंटेड द पुष्पगुप्ता वैश्याज अमत्या एज अ गवर्नर, और उन्होंने पुष्पगुप्ता को वहाँ का गवर्नर बना दिया था. पुष्पगुप्ता कंस्ट्रक्टेड अ सुदर्शन लेक by constructing dam on the river flowing a गिरनार माउंटेन in the गिरिनगर in the सौराष्ट्र. ऐसा बोला जाता है कि जो पुष्पगुप्ता थे उन्होंने एक डैम का कंस्ट्रक्शन कराया था जो गिरनार माउंटेन से ऊपर से फ्लो होता है, जो जूनागढ़ में है. कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ रीजन है साउथ इंडिया के, वो पार्ट भी मगध एम्पायर में एड ऑन हो गए. इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी अप टू द वेस्टर्न गदर, जो अफगानिस्तान बोला जाता है, वर ऑल्सो अंडर द अथॉरिटी ऑफ द चंद्रगुप्ता. चंद्रगुप्ता ने धीरे धीरे करके अफगानिस्तान को भी जीत लिया था. द सोवर्जिनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया. देखने जाए तो मौर्य एम्पायर पूरे इंडिया में फैला हुआ था. यहाँ पे कुछ जगह के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पे उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था. ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही आ जाता है ये मैप के अंदर. Chandragupta spent the last time of his life with the Jain Muni Bhadrabahu in the Shravan of Mysore, जो कर्नाटक में आती है, and he died in 297 BC. चंद्रगुप्त ने अपने लाइफ के लास्ट टाइम यहाँ पे एक जैन मुनि थे भद्राबहु, जो मैसूर में रहते थे. श्रवण बेलगुड़ो जो मैसूर में एक जगह है, देखने जाए तो अभी रिसेंट नया नेम उसका कर्नाटका है, और फिर उनकी डेथ 297 BC में हो गई थी. Description about Chandragupta's 24-year rule over the state and his adaptations of the Jainism is the last year of his life and is found in the Jain Puranas. उन चंद्रगुप्ता के जो 24 ईयर्स के जो रूल है उनका आपको जैनिज़्म के अंदर उनकी लास्ट ईयर के लाइफ के बारे में आपको जैन पुराण्स में लिखने को देखने को मिलेगा. उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने जो लास्ट टाइम है वो कैसे बिताए और उन्होंने वो 20 ईयर्स का जो रूल है वो किस हिसाब से करा. द हिस्ट्री बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया इज कॉल्ड द प्री हिस्ट्रिक. मौर्य डायनेस्टी के पहले के हिस्से को जनरली प्री हिस्टोरिकल माना जाता है. द एग्जैक्ट एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस. मौर्य डायनेस्टीज़ के आपको एग्जांपल्स और एविडेंस बहुत सारी बुक में अवेलेबल है हिस्ट्रीज़ की. द मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्ता, जिसको चाणक्य से नाम से जाना जाता है, जो फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर था इंडिया का. देखने जाए तो सबसे पहले मौर्य एम्पायर की ही स्थापना हुई थी और यहाँ पे चंद्रगुप्ता ने चाणक्य की मदद से ये एम्पायर को स्थापना करने में बहुत मदद रही थी उनकी. सोर्सेस जो है जो मौर्य डायनेस्टी को सपोर्ट करते हैं वो है अर्थशास्त्र, जो आचार्य विष्णुगुप्ता मीन्स चाणक्य कौटिल्य ने लिखी हुई थी. इंडिका मेगस्थीनस ने लिखी थी. दीपवंशा और महावंशा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट सैलोन है उसमें भी मौर्य डायनेस्टी का जिक्र है. और मुद्र रक्षास धर्मा जो ड्रामा के फॉर्म में लिखी हुई है वो विशक दत्त ने लिखी हुई है. और ये सारी जो लिटरेचर्स की चीज़ें हैं वो मौर्य डायनेस्टी को सपोर्ट करती है, एविडेंट देती है. इन एडिशन टू दिस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोन इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शन, स्टूपास एंड विहारा एक्सेट्रा. और देखने जाए तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग पिलर के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, पिलर्स की लिखी हुई इंफॉर्मेशंस के ऊपर से, स्टोन्स पे, वॉल्स पे, केव्स में, स्टूपास में और विहारास में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपको वहाँ से भी ये मौर्य डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में बात करते हैं. ये सबसे पुराना और सबसे लंबा एशियन कॉन्टिनेंट का रोड है. दिस रोड वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इसको पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था. It is used to connect the Tamralipti with the Takshashila and the Takshashila with the Central Asia. ये Tamralipti एरिया को तक्षशिला से और तक्षशिला को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम करता था. At that time, these roads extended from the Ganges plains to the Gadar. देखने जाए तो ये रोड गंगेस प्लेन से लेकर गदर तक एक्सटेंडेड था. जो रोड है वापस से शेरशाह सूरी के टाइम में रीबिल्ड किया गया था. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डलहौजी रीबिल्ड द रोड फ्रॉम द कोलकाता टू पेशवार. और वापस से डलहौजी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी ये रोड का मरम्मत करवाया था और उन्होंने कोलकाता से पेशवार की तरफ का एक रोड बनाया था. एट द प्रेजेंट दिस रोड इज़ नोन एज अ नेशनल हाईवे फ्रॉम द दिल्ली टू कोलकाता. और अभी रिसेंटली इसका नाम बदलकर नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता कर दिया गया है. बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे. 297 BC टू 273 BC उनका राज का टाइम बताया हुआ है. उन्होंने कितने साल तक यहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया था और एडमिनिस्ट्रेशन किया था.
आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता हिज सन बिंदुसारा कम टू द थ्रोन ऑफ मगध। देखने जाए तो चंद्रगुप्त की डेथ के बाद बिंदुसारा थ्रोन पे बैठे थे एंड ही रिटेन द ह्यूज किंगडम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर चंद्रगुप्ता। और चंद्रगुप्ता की उनके पापा थे तो उन्हें इनहेरिटेंटली वो साम्राज्य मिला था, गिफ्टेड द सेम टू हिज सन अशोका। और फिर देखने जाए तो बिंदुसारा ने वही सेम किंगडम्स अशोका को हैंड ओवर किया था। इट कैन कंसिडर एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, और माना जाता है तो बिंदुसारा और अशोका ने उनको एक नई हाइट पे पहुंचाने का काम किया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसारा प्रिंस सुशिम्स वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तक्षशिला। बिंदुसारा ने राजा सुशिम्स को तक्षशिला का गवर्नर बनाया था और प्रिंस अशोका को अवंतिका बनाया था। सुशिम तक्षशिला में रिबिलियन को कंट्रोल करने में फेल रहे थे और अशोका सक्सेसफुली रिबिलियन को रोकने में कामयाब रहे थे। बिंदुसार डिड नॉट कॉन्कोर एनी न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रेन। बिंदुसार ने एक भी नई टेरिटरी को जीता नहीं था, बट उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बहुत अच्छे से कायम रखा था ग्रीक किंग्स के साथ। ही reigned on thrones of the Magad for about 25 years. बिंदुसारा 25 साल तक मगध की गद्दी पर राज किया था। एम्परर अशोका के बारे में अशोका के बारे में पढ़ते हैं और उनका टाइम है 273 BC to 232 BC. After the death of father Bindusara, Ashok had clashes with his eldest brother Sushims and the half brother, जिसको स्टेप ब्रदर बोलते हैं। बिंदुसारा की डेथ के बाद अशोका को अपने भाई सुशीम और उनके स्टेप ब्रदर्स के साथ बहुत ही लड़ाई करनी पड़ी थी थ्रोन के बारे में। हम लोगों ने आगे ही पढ़ा कि सुशीम बहुत ही इनकेपेबल रूलर थे, वो एक रिबिलियन को रोकने में भी नाकामयाब थे। सो इसी हिसाब से अशोक को गद्दी की थ्रोन की हिस्सेदारी मिली थी। सो यहाँ पे सुशीम और जो उनके स्टेप ब्रदर थे उनको उनके ऊपर बहुत ही जलन हो रही थी। Thus he came to the power, but his coronations was done after the 4 year in the पाटलिपुत्र। देखने जाए तो उनका पावर तो आ गए थे, वो गद्दी पर भी बैठ गए थे, लेकिन असलियत में 4 साल उनको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी। After the coronations, Ashoka increased the royal inheritance from his father। देखने जाए तो कोऑर्डिनेशंस करना पड़ा था उनके भाई और स्टेप ब्रदर्स के साथ, उनके साथ मिलकर वो राज चलाना पड़ा था 4 साल तक। और जो उनके पापा से इनहेरिटेंस मिला था उनके बाद कोरोनेशंस के बाद, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द खदर पेशवार टू द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू द नेपाल इन द नॉर्दर्न इंडिया। फिर उन्होंने एक के बाद एक टेरिटरी जीतनी शुरू की थी और उन्होंने फिर नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स नेपाल से लेके नॉर्दर्न इंडिया तक अपना किंगडम्स को एक्सटेंड किया था, अप टू मैसूर इन द साउथ, गुजरात सौराष्ट्र इन द वेस्ट, मगध इन द ईस्ट एंड द कलिंगा। धीरे धीरे ये सारे स्टेट उन्होंने जीत लिए थे। बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोका रिवर्सल देखेंगे कि एक बैटल हुई थी कलिंगा जिसके अंदर अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने सडनली इतनी सारी बैटल्स जीतने के बाद, इतनी सारी टेरिटरी जीतने के बाद एकदम सडनली डिसाइड कर दिया कि अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मुझे पीस लाना है, एंड दे टर्न टू द बुद्धिज़्म। कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड of the Magad was a part of the Magad Empire at the time of the Nand King। देखने जाए तो कलिंगा एक्चुअली सिचुएटेड है मगध के नेबरहुड में। मगध जो स्टेट था उनके बाजू में कलिंगा जगह पड़ती है और वो टाइम में वहाँ पे नंद किंग रूल किया करते थे। बट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। Ashoka, who wished to make the Kalinga a part of the Magad Empire again, he declared the war on the king giant of the Kalinga and then 8 year of the coronations। देखने जाए तो 4 साल की coronations और उसके बाद के 4 साल के बाद अशोका ने पहली बारी कलिंगा को मगध एम्पायर के साथ जोड़ने की अपनी विश जाहिर की थी और उन्होंने किंग जायंट जो कलिंगा के राजा थे उनके खिलाफ वॉर ले ली थी। After achieving victory in the war, Ashoka saw the gloom, sorrow everywhere in the battlefield as well as the city। अशोका जीत तो गए वो बैटल में, लेकिन आजू बाजू जो मौत, खून खराबा और इतना ब्लड शेड हुआ था वो देखकर उन्हें बहुत ही खराब लगा। Seeing loss of the life and property in the war, crying the women and the children, his joy over the victory of Kalinga was lost। बच्चे यहाँ वहाँ रो रहे थे, वुमेन्स रो रही थी यहाँ पे, और जो डिस्ट्रक्शन हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टी का, इसकी वजह से उनको जीत से ज़्यादा हारने की खुशी थी कुछ चीज़ें। हिज पीस ऑफ माइंड वॉज लॉस, उनके दिमाग की जो शांति थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, मानो एक पियनेंस पे आ गए थे, उन्हें बहुत ख़राब लग रहा था। Ashoka's heart was filled with the feeling of the remorse and regret over the war। ये वॉर के बाद उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस होने लगा ये वॉर के लिए। He understood the futility of the war and Kalinga was become the final war of his life। उन्हें लाइफ के
कुछ ऐसे हिस्से के बारे में जानना था अभी कलिंगा वॉर के बाद। और कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने एक भी वॉर नहीं की और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता टॉट हिम टू रिनाउंस हिज वेपन्स एंड टेक अप द स्क्रिप्चर्स। उपगुप्ता जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने हथियार छोड़कर उन्हें स्क्रिप्चर्स की तरफ मुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाय अडॉप्टिंग बुद्धिज्म अशोका बिकम द रिलीजियस मैन फ्रॉम द डिप्लोमेटिक मैन। और अशोका सडनली डिप्लोमेटिक मैन जो हर चीज़ों का जवाब जानते थे वो एकदम सडनली बदल गए और रिलीजियस मैन हो गए। अशोका वॉज अ फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। और बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह पे इंस्क्रिप्शन लगाए थे। उनके स्टेट्स में एम्पायर में हर जगह पे उन्होंने स्टोन्स की इंस्क्रिप्शन खड़े किए थे। उनके बेटे और उनके जो बेटी थी उनको अलग अलग कंट्रीज़ में भेजकर बुद्धिज़्म का प्रचार भी करवाया था। लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शन इज प्रकृत एंड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मीण। देखने जाए तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी मोस्ट प्रोबेबली प्रकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखी थी जो लोकल लैंग्वेज थी। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।